हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, कल तक का इंतज़ार आप लोगों से शायद होता नहीं, तो कल का पार्ट हम आज आपको आज ही सुना देते हैं। इट्स अ सरप्राइज़ फॉर यू गाइस। वैसे कदर तो आप लोगों को है नहीं, फिर भी चलिए कोई नहीं, इतना तो चलता है ना। चलिए आते हैं स्टोरी की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो जैसा लास्ट पार्ट में सुना कि यूवी बहुत गुस्से में उसके घर जाती है और वहाँ डोरबेल बजाने लगती है और रूही उसको अंदर रूम में लेके जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे पापा उठ रहे हैं उसके, तो वो डोर लॉक करके मेन और उसे अपने रूम में लेके जाती है और डोर लॉक करती है और उसके मुंह पे हाथ रख के बैठती है वो थोड़ी देर कि कहीं पापा तो नहीं आ रहे। बट उसके पापा उठते तो हैं और इधर उधर झाँक के और पानी पी के फिर अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। इधर जब रूही को इत्मीनान हो जाता है कि उसके पापा नहीं उठे हैं, तब वो यूवी के मुंह से अपना हाथ हटाती है और यूवी उस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ रूही को देखती रहती है और उसे देख के उसके अंदर का गुस्सा और ज़्यादा उबाल मार रहा होता है। तो वो एकदम से जैसे ही घूमती है रूही और अपना हाथ हटाती है, तो यूवी कहती है, हाउ डेयर यू, ऐसे कैसे तुम मुझे अंदर खींच के लाई। कहती है, और क्या, वहाँ तुम्हें तमाशा करने के लिए छोड़ देती कि तुम मेरी जो है धज्जियाँ उड़ा दो मेरी इज्जत की। तो कहती है कि ओह तुम्हारी इज्जत, सो कॉल्ड तुम्हारी इज्जत, ओहो मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम्हारी उस इज्जत के बारे में। तुम्हें अपनी इज्जत की कितनी परवाह है ना। ओ गॉड, हाय सॉरी, हाँ मैं तुम्हारी उस इज्जत के बारे में सोच नहीं पाई। कहती है, शट अप यूवी, मेरी बात सुनो। कहती है, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी और ना ही मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है, समझ में आ गया तुमको। तो कहती है, प्लीज़ मेरी एक बार बात सुनो। तो यूवी कहती है, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें हमेशा से मुझसे प्रॉब्लम थी ना, तुमने मेरा इस्तेमाल किया था ना, तुम्हें बदला चाहिए था ना मुझसे, मुझे बर्बाद होते देख के तुम्हें खुशी मिलती ना, यही तो चाहती थी ना तुम हमेशा से। लो अब खुश रहना, जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए यहाँ से। कहती, क्या मतलब है तुम्हारा यूवी। कहती, जा रही हूँ यहाँ से, तुमसे, तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारी आँखों से बहुत दूर जा रही हूँ। तुम्हें कभी नहीं मिलूँगी, कभी तुम्हें अपनी ये शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं। रूही कहती है, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। तो कहती है, नहीं सुननी मुझे यार तुम्हारी कोई बात, मैं तुम्हारी अब किसी भी बात में नहीं आने वाली। रूही, तुमने ना बहुत अच्छे से मुझे ये सिखाया है कि ज़िंदगी में कुछ भी करना, लेकिन किसी पे भरोसा कभी मत करना। ये तुमने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। रूही यूवी का हाथ पकड़ती है, कहती है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो यूवी एकदम से अपना हाथ झटकती है और कहती है, मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी नहीं है। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे लिए वो किस एक ड्रामा थी ना, हाँ, मुझसे बदला लेने की प्लानिंग का एक प्लान, और तुमने ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया मेरा दिल टूट जाए, मुझे दर्द मिले, मुझे तकलीफ़ हो, है ना। बहुत अच्छी बात है। तुम श्योर भी थी, तुम तो अपनी फीलिंग के लिए श्योर नहीं थी ना शायद, हाँ मुझे तो ऐसा लगता है। तुम क्या मेरे लिए स्टैंड लोगी यार, तुम कभी मेरे लिए स्टैंड ले ही नहीं सकती हो, नेवर एवर। तुम्हें तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं हुआ, हर वक्त कहती है, मेरी बात तो सुन लो, तुम्हें लग रहा है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कहती है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से। तो रूही कहती है, उस दिन ऋचा को तुमने मुझसे मिलने भेजा था, ऋचा ने तुमसे कुछ तो कहा होगा ना। कहती, हाँ ऋचा ने मुझे सब बताया, सब कुछ बताया उसने मुझे, तुम्हारे मन की एक एक बात मैं जानती हूँ, और अब मुझे तुम्हारे मुँह से कुछ सुनना ही नहीं है यार। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। तो रूही एकदम गुस्से में कहती है, जब वो एकदम से, मतलब दोनों में ईगो क्लैश तो होता ही है, तो रूही भी एकदम से गुस्से में बोलती है, कहती है, जब तुम्हें कुछ सुनना ही नहीं है मेरे मुंह से, तो मुझे भी कुछ सुनाने का शौक़ नहीं है, जो समझना है तुम्हें समझती रहो, सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारा ये बिहेव। कहती है, हाँ तो क्या,
वो मतलब थोड़ा सा मतलब यूवी जो गुस्से में इतना होती है ना, तो वो बातों को समझ ही नहीं पा रही होती है कि रूही उस समय क्या कह रही होती है, कि दिल टूटा होता है भाई बंदी का, बहुत तकलीफ़ में होती है वो। तो कहती है कि हाँ ठीक है, तुमने बदला लिया था ना मुझसे, हाँ वो केस वो सब वो तुम्हारा बदला था, आज एक बदला मैं तुमसे लूँगी और यहाँ से हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी। तो रूही कहती है क्या मतलब है, कैसा बदला, क्या करने वाली हो तुम मेरे साथ। कहती है एक बदला तुमने लिया, एक बदला मैं लूँगी। और ये कह के वो रूही के करीब जाती है और उसके फेस को अपने हाथ में लेती है और उसके होठों पे अपने होठों को रख देती है। बहुत ही गुस्से में, मतलब अपने अंदर की सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा, सारा दर्द, सब कुछ आज यूवी वहाँ निकाल के जाना चाहती थी और वो उस पर हाथ नहीं उठा सकती थी, इसलिए वो उसे किस करती है। उसे बहुत देर तक वो बेरहमी से किस करती है। इधर रूही अपने आप को छुड़ाने की लाखों कोशिश करती रहती है, बट वो रूही का हाथ बहुत टाइटली पकड़ती है और उसे और टाइटली किस करने लगती है। उसे किस करते करते वॉल से लगाती है और यूवी को पता नहीं क्या होता है, उसका गुस्सा किस हद तक बढ़ जाता है कि वो रूही को किस करते करते उसके नेक पे किस करने लगती है और एक लिमिट से आगे बढ़ने लगती है। उसका हाथ रूही के जिस्म पे चलने लगता है, इतना जुनून आ जाता है उसके अंदर बदला लेने का कि वो भूल जाती है कि वो क्या कर रही है, वो अपने ही प्यार को कितना दर्द दे रही है। रूही जब ये देखती है कि यूवी अपनी हद से आगे बढ़ रही है तो वो छटपटाने लगती है यूवी की बाहों में और उससे उसकी कैद से आज़ाद होने की लाखों कोशिश करने लगती है, बट यूवी की पकड़ बहुत मज़बूत होने लगती है। बट जैसे ही यूवी अपने हाथों को छोड़ उसके जिस्म पे अपने हाथ को लगाती है, उसके नेक से किस करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगती है, तो रूही एकदम से झटके से अपने हाथों से उसे ज़ोर से धक्का देती है और उसके गाल पे एक चाटा मारती है। तो चाटा खाते ही यूवी को 2 सेकंड के लिए और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से यूवी की तरफ बढ़ती है, कहती है यू बॉस्टेड, और ये कह के उसकी तरफ बढ़ती है और उसे फिर से किस करने की कोशिश करती है, बट इस बार रूही उसे और अपनी पूरी ताकत के साथ धक्का देती है और यूवी एकदम से काफ़ी पीछे जाके ज़मीन पे गिरती है और रूही वहाँ बैठ के रोने लगती है। कहती है क्या समझा था मैंने तुम्हें यार, क्या समझा था मैंने तुम्हें, और तुम क्या निकली। अच्छा वो मैंने इस रिश्ते को कभी आगे नहीं बढ़ाया, अच्छा हो कि शेम ऑन यू यार, मुझसे प्यार करने का दावा करती हो तुम, शर्म नहीं आती तुमको, क्या करने जा रही थी, ये प्यार है तुम्हारा, क्या 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 कहूँ मैं तुम्हें, क्या करूँ मैं तुम्हारा, तुम जैसी लड़की से यार छी युविका, जानवर हो गई हो तुम, जानवरों जैसा सलूक करती हो यार मेरे साथ तुम, शेम ऑन यू यार, शेम ऑन यू। युविका जैसे जब गिरती है उसे जैसे किसी ने नींद से उठा दिया हो और वो खुद पे बहुत शर्मिंदा होती है। वो वहाँ से उठती है और रूही की तरफ देखती है, थोड़ा सा रूही की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, बट उसके कदम रुक जाते हैं और रूही को इस तरह रोते देख उसे होश आता है कि वो क्या करने जा रही थी, वो भी क्या कर देती और अपने बदले के जुनून में ये
जुनून में वो क्या कर जाती, ये सब उसे उस समय रियलाइज़ होने लगता है और उसे खुद पे बहुत गुस्सा आता है। रूही कहती है तुम जैसे जानवर के पास तो किसी को नहीं रहना चाहिए यार। मैं तो बहुत दूर की बात हूँ, बहुत दूर की बात हूँ। कैसी लड़की हो तुम। रिचा ने तुम्हें सब कुछ बताया उसके। छी यार, छी। तुम ना मेरी नजरों से अभी के अभी दूर हो जाओ। जिंदगी भर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जा रही हो ना मुझे छोड़ के, जाओ। दुआ करूंगी कि मेरी और तुम्हारी मुलाकात फिर जिंदगी में कभी ना हो, कभी ना हो। जाओ यहाँ से। और युविका इतनी शर्मसार होती है, उसके अंदर इतनी शर्म आ जाती है कि वो उस समय और कुछ नहीं बोल पाती। वो चुपचाप वहाँ से डोर ओपन करती है और बाहर चली जाती है। रूही बहुत रोती है उस समय, बहुत ही ज़्यादा रोती है, बहुत देर तक रोती रहती है। और युविका अपनी गाड़ी लेके पता नहीं कहाँ चली जाती है, वो घर भी नहीं जाती और कहीं ले जाके सुनसान जगह पे अपनी गाड़ी रोक देती है। इधर रूही बहुत परेशान होती है, कहती है कैसी लड़की है यार। लेटर पढ़ लिया, रिचा ने उसे सब कुछ बता दिया, उसके बावजूद वो मेरे साथ इस तरह से बदला। अभी तक उसके दिमाग में यही चल रहा है, मैंने बदला लिया, बदला लिया, बदला लिया। और बाकी मैं किस सिचुएशन में हूँ, मुझे कैसा कैसा फील हो रहा है, इस बात को उसने समझने की कोशिश ही नहीं की। मेरे साथ ऐसा जानवरों जैसा सलूक वो कर कैसे सकती है, कैसे कर सकती है। मैं ऐसे इंसान को प्यार करने जा रही थी, ऐसे इंसान के लिए फील कर रही थी। जी, अच्छा हुआ कि मैंने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया, बिल्कुल नहीं बढ़ाया। आई एम हैप्पी विद माई डिसीजन। बहुत अच्छा हुआ कि मैंने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। वो है ही नहीं मेरे प्यार के लायक, बिल्कुल नहीं है वो मेरे प्यार के लायक। जानवर है वो, जानवर। जानवर भी उससे अच्छे होते होंगे। कहाँ जानवरों से उसकी तुलना कर रही हूँ मैं जब जब उसको याद करूँगी मेरे दिल से सिर्फ उसके लिए बद्दुआ ही निकलेगी। मैं उसके लिए सोच सोच के परेशान थी, अपना करियर बर्बाद कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और मेरे साथ तो ये सब और प्यार का दावा कर रही थी। छी, बदले की आग में इतनी जल गई, क्या सही क्या गलत ये नहीं समझ में आया। और इस तरह रूही बहुत रोती है। इधर युविका गाड़ी रोक के और चुपचाप ऐसे ही जैसे खोई रहती है, किसी चीज़ का होश ही नहीं होता। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी के हॉर्न से उसे होश आता है और वो इधर उधर देखती है और कहती है मैं कहाँ हूँ। और सडन उसके भी आंख से आंसू निकलने लगते हैं और कहती है क्या बना दिया रूही तुमने मुझे, क्या से क्या बना दिया। आज तुम्हारे धोखे ने मुझे इंसान से जानवर बना दिया। आज मैं इस हद तक गिर गई कि मैंने अपने ही प्यार के साथ ये सब, बदले की आग ने मुझे इतना जला दिया कि मैं तुम्हारे साथ। जी यार रूही, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज ये जो कुछ हो रहा है, आज जिस हद तक मैं गिरी हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और इस बात के लिए मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी रूही, ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मेरे दिल के साथ खेला, तुमने मुझे दर्द दिया, तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया, और तुमने मुझे इंसान से आज जानवर भी बना दिया, जानवर भी बना दिया। आई हेट यू, आई हेट यू रूही, आई हेट यू। मैं नफरत करती हूँ तुमसे और ज़िंदगी भर मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहूँगी। आज इस हद तक तुम मुझे ले आई। छी, ज़िंदगी में मैं अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाऊँगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से।
आई हेट यू रूही, आई हेट यू। और ये कह के अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है दोबारा से, फुल स्पीड में अपने घर की तरफ आती है, गाड़ी को पार्क करती है और सीधे अपने रूम में जाने लगती है। तो उसका भाई उसको पकड़ता है और कहता है कहाँ गई थी तुम। वो अपना हाथ छुड़वाती है, कहती है भैया इस समय मुझे कोई बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी। वीज़ा कब आ रहा है मुझे ये बताओ। कहता है परसों। टिकट कब की है? परसों की। बस मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मुझसे कोई मिलने आए कल, सबसे कह देना मैं यहाँ नहीं हूँ, ठीक है। तो कहते हैं बात क्या है, हुआ क्या है? कहती है कुछ भी हुआ हो, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे यहाँ से जाना है, बस बात ख़त्म, दैट्स इट। और ये कह के वो अपने रूम में चले जाते हैं और अपने रूम में बहुत रोती है वो, बहुत। अपनी कुछ नोटबुक्स उठाती है जिसमें इन दोनों ने अपने उस टाइम में कुछ चीज़ें ऐसे ही लिखी हुई होती हैं एक दूसरे के बारे में, पूरी नोटबुक फाड़ फूड़ के फेंक देती है। इधर रूही जो है अपना फ़ोन उठाती है, युविका के जितने मैसेजेस होते हैं सब डिलीट करती है युविका, और अपनी सारी पिक्चर सब कुछ डिलीट कर देती है फ़ोन से। और अपने आप से वादा करती है कि कुछ भी हो जाए आज के बाद ना मैं इस लड़की के बारे में सोचूंगी और ना इससे मिलूंगी। दोनों ही एक दूसरे से अपने आप से वादा करते हैं, कहते हैं ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पन्ना था जो आज मैं फाड़ के फेंक दूंगी, और युविका जैसी लड़की से अच्छा हुआ मैं दूर हो गई। इस हद तक गिर सकती है वो, क्यों? सब कुछ जानने के बाद भी वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ, कैसे कर सकती है? इतना जुनून कि अपने पार्टनर को ही ना समझो। क्या ज़िंदगी में साथ निभाती वो मेरा, कभी मेरा साथ वो निभा ही नहीं पाती, कभी मेरा साथ नहीं दे पाती। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे वक्त से पहले सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ समझा दिया। कुछ नहीं होता, जो भगवान ने बनाया है वही रिश्ते सही होते हैं। इस तरह के रिश्तों का कोई अंजाम नहीं होता, यही अंजाम होता है, यही अंजाम होता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। बट मैं अपना क्या करूं, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ रही थी और वो मेरे साथ ऐसा कर गई। हाउ कुड शी डू दैट? बॉस्टन, कैसा कर सकती है वो मेरे साथ ऐसे? रूही बहुत रोती है उस समय पे, ना उसे नींद आ रही होती है ना उसे चैन मिल रहा होता है। वो अपने रूम से उठती है, वॉशरूम में जाती है, अपने मुंह को धोती है, फ्रेश होने की पूरी कोशिश करती है। बाहर किचन में आती है पानी पीने के लिए, देखती है कि मेन डोर खुला हुआ होता है तो उसे बंद करती है। और उसे बंद करते हुए उसे उस पल का एहसास होता है जब वो रूही को युवी को खींच के अपने रूम में ले गई होती है, तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है अपने आप पे, और ज़्यादा उसे फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन होने लगती है, खुद से ही नफरत सी होने लगती है उसे। इधर युविका का भी वही हाल होता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा इरिटेशन। और इधर रूही अपने रूम में आके अपना फ़ोन उठा के उसको ब्लॉक करती है सीधे, कहती है आज से ये चैप्टर यहीं ख़त्म। कौन युवी, कौन सा प्यार, कौन सी फीलिंग, सब यहीं ख़त्म हो जानी है। आज के बाद मुझे किसी बारे में कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, ना ही किसी से बात करनी, ना ही किसी से मतलब रखना है। पापा सही कहते हैं, दुनिया में किसी पे भी ट्रस्ट करने लायक नहीं है, किसी पे भी नहीं। और इधर युवी सोच रही होती है कि आज रूही ने क्या, उसने मुझे आज कैसे क्या बना दिया यार, कैसे क्या बना दिया। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस स्टोरी में, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।